देश का प्रधानमंत्री है भाई, जाना चाहिए, जाए या ना जाए जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि वीजा मामला इशू नहीं है, मणिपुर नहीं जाने का जो इशू है, वीजा की इशू नहीं है ना। यू नो, इट्स लाइक अ रिचुअल, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिस्टर्ब। यू नो, आई वाज थिंकिंग दैट नेचर ऑफ द इकोनॉमी इज ऑलरेडी वीक, तो आप देख सकते हो उसमें फिस्कल लायबिलिटीज इतना हाई है, 37%। और जो आपको जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, जो उसमें यू कैन सी टैक्स रिसिप्ट वाला जो है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट में या जो एक्सपेंडिचर में देख लो, उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 61%, उसी से 45% तो यही है, सैलरी और पेंशन में चला जाता है। उसमें डेवलपमेंट क्या है, क्या होगा? तो बेसिक इकोनॉमी जो है इन इटसेल्फ इज ऑलरेडी अ वेरी वीक इकोनॉमी इन दैट स्टेट, उसके ऊपर क्राइसिस था। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सो इट गेट्स अफेक्टेड ऑलरेडी, इकोनॉमी इज अ वेरी बैड इकोनॉमी, वेरी वेरी वीक इकोनॉमी, and over and above that you have the crisis, so crisis induce element there, and we have the highest inflation rate, one of the highest unemployment rate in the country. So you expect ek to कि this budget, does it reflect anything to improve the state of the economy in general sense? You don't get it. Over and above that, your crisis may, did you respond? Nothing of that kind. So I remember, say for example, in the national budget, there are 11,500 crores given to Bihar for flood. Then the budget also mentioned about Assam and Himachal, that they will take care of it. Manipur is a ritual. Abhi dekh lo, May, June, July mein, even the Raj Bhavan was inundated. Then nothing of that kind is given. IDP, 60,000 people, how that economy is going to handle that without. So I told them, this is not begging money from international financial institution. This is the responsibility of the government of India, because we are part of it. So this makes me feel very sad, and it's the same exclusions. You know, Prime Minister not visiting. So today to मैंने बोल दिया उसको, it doesn't matter whether he visit or not. Initially I was hurt. देश का प्रधानमंत्री है भाई, जाना चाहिए. Initially 2023 में तो I felt hurt that he didn't show this interest, but now I'm indifferent. जाए या ना जाए जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि वीजा मामला इशू नहीं है, मणिपुर नहीं जाने का जो इशू है, वीजा की इशू नहीं है ना, वो बोल दिया मैंने फ्लोर में अभी। तो एक्सक्लूजन है ये, एक तरह का जो रिचुअल, इनसिग्निफिकेंट, कंटेम्पचुअस टू आवर पेन, ये लगता है मुझे। सेम एक्सक्लूजन, मेरा क्वेश्चन भी आज सुबह एक्सक्लूड किया गया, बैलोट में एक आया था क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन था, a very crucial questions I was asking about you know, the groups with which the government of India has agreement, renewal है या नहीं, वो सेलेक्ट किया गया बैलोट में, तो मेरा नाम था 16 में, there was in the 16th, and the moment the question was released, mine was removed. I wrote a letter to the Secretary General, जवाब ही नहीं आया. This is जबरदस्त, you know, this is a contemptuous attitude towards a sitting member of parliament. कम से कम रीजन तो देना चाहिए ना. ये हो रहा है. This is the biggest temple of our democracy, right? And I am an elected member. यूपी का एमपी भी एमपी हूँ, तमिलनाडु के एमपी भी एमपी हूँ, मैं भी एमपी हूँ, है ना. तो मैंने जो इसको हम लोग कहते हैं ओवरसाइट फंक्शन, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट फंक्शन, उसी का हिस्सा है क्वेश्चन पूछना. एग्जीक्यूटिव को सवाल पूछना इज आवर राइट एंड इज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इलेक्टेड मेंबर. तो सवाल पूछा गया, स्टार्ट क्वेश्चन है. ये जो न आर्म ग्रुप्स है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, किस किस स्टेट में किसके साथ आपके साथ एग्रीमेंट है, तो उसका डिटेल चाहिए मुझे. और रिन्यू किया तो कब किया, कैसे किया, क्योंकि अभी तक मणिपुर में जो कुकी का सू ग्रुप है, वी डोंट नो वेदर देयर इज एन एग्रीमेंट विद दैट, इज अ डी फैक्टो. They are grooming. Lot of people have been accusing this group as used by Indian Army. You know, very renowned journalists and observers have written books and academic papers on this, newspaper article to Choros. So I was trying to figure it out, since we don't know whether this Sioux group of the Kukis who were accused of being involved in this crisis, उसके साथ भारत सरकार के साथ कुछ agreement है या नहीं. I wanted to know, not only my state but other state may be know this.
तो ये क्वेश्चन गायब हो गया सडनली. And then, over and above that, I wrote a letter to the Secretary General on 6th of March. ये मेरा नाम बैलोट में आया था. How come that it disappeared from the question list? आज का सुबह का था. तो आप उसका रीजन दे दो. जवाब ही नहीं आया. No answer. That means what? आप जो भी कर लो, we don't care. लगता है ना institutional, this is unacceptable. I'll be writing again, This is a sad day. The budget is simply reflection of insignificant, Manipur क्या है kind of thing. ये क्या किया जाए?